नमस्कार, मैं मनीषा। लक्षद्वीप आइलैंड भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, जिसमें 32 किलोमीटर के एरिया वाले 36 आइलैंड है। यह एक यूनिडिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी है और इसमें 12 लॉट, 3 रीफ, 5 जनरल बैंक और 10 बसे हुए आइलैंड है। नीति आयोग ने 2019 के अंदर आइडेंटिफाई किया था कि वाटर विलास बनाया जा सकता है, यानी पानी के अंदर जो विलास है उसको बनाया जा सकता है और लैंड बेस्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट डेवलप किया जा सकता है। यह पॉइंट हाईलाइट किया गया था इवन नीति आयोग के द्वारा और इसके अंदर कहा गया था कि कुछ एरिया की मैपिंग कर दी जाएगी, जैसे कि उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, जोनिंग कर दी जाएगी और फिर जोनिंग करने के बाद लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। लैंड एक्विजिशन के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब लोगों का ध्यान रखा रहे, प्रॉफिट पर भी ध्यान रहे और इकोलॉजी यानी प्लैनेट पर भी ध्यान रहे। इसमें 4 कंट्रोवर्शियल प्रपोजल है। पहला, द लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन। तीसरा, लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन एंड चौथा, लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। वही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया था, ये सारे प्रपोजल है। इनका पर्पस है रेगुलेशंस ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट लेकर आना। अब लक्षद्वीप के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर कोकोनट ट्रीज को लोग ऑन करते हैं, जैसे कोकोनट को ग्रो करते हैं, जो सोसाइटी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इवन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कोकोनट ट्रीज पर काफी निर्भर करती है। दूसरा, यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट वहां पे कॉम्परेटिवली कम करती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास रिसोर्सेस कैसे हैं, कोई फिशरीज पर निर्भर है, कोई कोकोनट ट्रीज को ग्रो करके अर्निंग कर रहा है। इसलिए यहाँ पर लिटरेसी भी हाई है और यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये भी बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ न कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। इनइक्वालिटी इराइज कब होती है? इनइक्वालिटी इराइज तब होती है जब आपके पास या किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेस है और किसी के पास कम रिसोर्सेस है। लक्षद्वीप में सभी के पास इक्वल रिसोर्सेस ऑलमोस्ट। कोई कोकोनट ग्रो कर रहा है, कोई मछलियां पकड़ रहा है, तो वहां पर इनइक्वालिटी कंपैरेटिवली लेस है। दूसरा, जो वहां 92% जैसे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है लक्षद्वीप में, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स रूप में डेजिग्नेटेड की गई है। लैंड एरिया पूरी तरीके से कोकोनट ट्रीज से कवर्ड है, जहां पर काफी सारे कोकोनट ट्रीज को ग्रो किया जाता है या मैन एग्रीकल्चर क्रॉप में आता है और फिशरीज जो कि मैन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मैनली डीजल जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। इवन सोलर पैनल और इन सब का इस्तेमाल की बात की जाती है, लेकिन लैंड की कमी के वजह से सोलर पैनल और इन सब चीज का इतना डेवलपमेंट नहीं है। अब सवाल ये है कि लक्षद्वीप को कैसे डेवलप किया जा सकता है, जैसे सिंगापुर को डेवलप किया गया था, या फिर मालदीव्स के मॉडल को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। मालदीव्स पूरे तरीके से टूरिज्म पर डिपेंड है और मालदीव्स में ऐसे मॉडल को यूज या डेवलप किया जा रहा है जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके। लैंड बेस्ड प्रोजेक्ट, टूरिस्ट प्रोजेक्ट या वाटर विलास, ऐसे प्रोजेक्ट को मालदीव्स में लगातार डेवलप किया जा रहा है। मालदीव्स के अंदर भी हजारों आइलैंड मौजूद हैं, तो ऐसे आइलैंड जहां लोग बिल्कुल नहीं रहते, तो इन्होंने वहां पर वाटर विलास बना दिया है और ये भी इन्होंने इंश्योर किया कि कोकोनट ट्रीज कट नहीं किए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए बहुत सी फैसिलिटीज बना दी, कई प्रोजेक्ट भी बना दिए। तो जो जहां पर लोग रहते हैं, जो अपने टूरिस्ट के कार्य जो किया है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, मतलब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया है। सेकेंड डे में एक आइलैंड एक रिजॉर्ट पॉलिसी को भी इन्होंने फॉलो किया, क्योंकि बहुत से रिजॉर्ट बनेंगे, जो रीफ्स है, कोरल रीफ से इफेक्ट होगी, पोल्यूशन इंक्रीज हो सकता है, ऐसे ही कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो हाईलाइट किया है, अगर मालदीव्स मॉडल की बात की जाए तो मालदीव्स में जिस तरह के डेवलपमेंट मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, इस तरह के मॉडल जल्द से जल्द लक्षद्वीप में यूज कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट ये है कि जो कोरल रीफ्स प्रेजेंट, जैसे लक्षद्वीप किस पर बना हुआ है, इलॉट पर बना हुआ है, जो कि काइंड ऑफ कोरल रीफ्स होते हैं। सो ये कोरल रीफ्स हैं, इनके प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से
कई सारे डेवलपमेंट होते हैं जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इन सब को रोकने के लिए इस प्रकार का बिजनेस मॉडल डेवलप किया जाए जो कि कोरल रीफ्स के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को हम रिलीज करें, साथ में इसको प्रोटेक्ट भी करें या बहुत जरूरी हो सकता है। फोर्थ जो पॉइंट मालदीव्स के अंदर फोकस किया गया है कि हम ये सोचे कि इस प्रकार का टूरिज्म मॉडल डेवलप करें कि बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए जो कि नेचुरल ब्यूटी है उसको आप कोरल रीफ्स मान लें। आपके डेवलपमेंट की वजह से इफेक्ट हो रही है, फॉरेस्ट, कोकोनट ट्रीज ये सब इफेक्ट हो रही है। सो इस प्रकार का डेवलपमेंट मॉडल जो बनाए जिससे नेचुरल ब्यूटी इफेक्ट हो वो इतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं होगा। टूरिस्ट भी जब ऐसे जगहों पर आते हैं तो उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस तो यही होता है कि वह नेचुरल ब्यूटी एंड मरीन को एंजॉय करना चाहते हैं। इवन जो रिजॉर्ट ऑनर है वो ऐसे कई स्टेप्स लेते हैं, लोगों को कोरल रीफ्स के अंदर ले जाते हैं, फिर ड्राइव्स के थ्रू रिजॉर्ट तक, और रिजॉर्ट में जो भी रुकते हैं उनको रीफ्स तक ले जाते हैं और मछलियां दिखाते हैं। और कोई भी इलीगल एक्टिविटीज समुद्र के अंदर होती है तो उनको तुरंत रिपोर्ट करते हैं। तो ये सस्टेनेबल की तरफ मालदीव्स मूव कर रहा है। अगर कोरल रीफ्स या मरीन लाइफ अगर ये अफेक्ट होती है तो उससे टूरिज्म बहुत अधिक अफेक्ट होगा, क्योंकि टूरिज्म नेचुरल ब्यूटी और शेयर अमाउंट ऑफ मरीन लाइफ को ही देखने आते हैं। वहीं जब हम लक्षद्वीप के डेवलप की बात करें तो इसको ध्यान में रखें। फिफ्थ पॉइंट, कोरल रीफ्स वहां है जहां मछलियां हैं उनको आप नहीं पकड़ सकते हैं। कोरल का जो भी रेगुलेशन कलेक्शन है और किस तरीके से लैंड एक्विजिशन करना है ये सब आपकी पॉलिसी है। तो बहुत अच्छा मालदीव्स का मॉडल है जिसे फॉलो कर सकते हैं। वही एक तरफ हम टूरिज्म को प्रमोट करें, दूसरा जो लैंडस्केप को चेंज करें और अर्बनाइजेशन इंक्रीज करते हैं तो इससे जो सारी चैलेंज है वो लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव आइलैंड को इस तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हैं जैसे चेन्नई, दिल्ली, जयपुर या अदर बिग सिटी। इन सिटी को जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं या डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं उस तरीके से इन आइलैंड को डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरल रीफ्स और फॉरेस्ट एरिया को समाप्त करके स्मार्ट सिटी बनाना शुरू करें तो नए नए जो कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमारा सारा का सारा फोकस चला जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।